Hi dear student, our topic is element of group 3A. The group 3A comprise boron, aluminium, gallium, indium and thallium. Small size and high nuclear charge make boron non-metallic while all the other element of this groups are metallic. जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि जो बोरोन है अपने छोटे एटम के साइज की बना पे नॉन मेटालिक है, जबकि रेस्ट ऑफ एलिमेंट वो सारे के सारे मेटालिक है। एक बात। दूसरी बात, हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका ओवरऑल बिहेवियर बाकी एलिमेंट से काफी हद तक काफी पॉइंट पे आके डिफरेंट होता है। इसलिए इस ग्रुप के अंदर बोरोन नॉन मेटालिक है, बाकी जितने एलिमेंट है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये सारे के सारे मेटालिक है। मेटालिक कैरेक्टर फ्रॉम boron to aluminum associated with the increase size of aluminum atom। और ये किससे तल्लुक रखता है? यानी बोरोन से जब एल्यूमिनियम में जाता है तो फौरन नॉन मेटालिक से मेटालिक हो जाता है। और उसकी मेन वजह क्या है? उसके एटम का साइज, कि यहाँ पे जो उसका एटॉमिक नंबर है एल्यूमिनियम का 13 है जबकि बोरोन का 5 और सडनली एक बड़ी चेंज आती है एटॉमिक नंबर में। Occurrence of boron and aluminium. Boron is not abundant element found in traces in soil and essential for proper growth in many plant। कि ये ट्रेसेस की शक्ल में पाया जाता है सोइल के अंदर। दूसरे नंबर पे कुछ प्लांट के लिए ये बहुत जरूरी होता है उनकी ग्रोथ के लिए। बोरोन इज कंबाइंड स्टेट विद ऑक्सीजन एज ऑक्सीबोरेट आयन। एक तो ऑक्सीजन के साथ बोरोन मिला होता है और ऑक्सीबोरेट आयन बनाता है। इसके अलावा पॉलीबोरिक एसिड भी बनाता है। पॉलीबोरिक जिसमें 7 एटलीस्ट एटम हो बोरोन के, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीबोरिक एसिड कहते हैं। नेचर के अंदर बोरेट जो पाए जाते हैं उसमें बोरेक्स है, इसमें 10 वाटर है, कोलोमिनाइट है, इसमें 5 वाटर है और बोरिक एसिड है। पेक्युलर बिहेवियर ऑफ बोरोन। बोरोन इज नॉन मेटालिक इन बिहेवियर इन ग्रुप 3A। बोरोन हैज लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल विच इज नॉट अ मेटल। के इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि हमें यहां पे सामने विजिबल है। ये 1, ये 2 और ये 3। बोरोन uses 3 of its valence electron for bonding। Its oxidation state is +3 या -3। कि या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दे देता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है। बोरोन हैज एबिलिटी टू फॉर्म मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। कि ये मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बनाता है। एटॉमिक तो बाकी बनाता है, ये इसके अंदर कैपेसिटी है या इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बनाता है। बोरोन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद सल्फेट एंड नाइट्रेट बिकॉज बोरोन डज नॉट फॉर्म अ स्टेबल कैटाइन। क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहता, इसलिए ये आयनिक कंपाउंड नहीं बना पाता। कंपाउंड ऑफ बोरोन है सबसे पहले क्या? बोरेक्स, जिसको हम सोडियम टेट्राबोरेट कहते हैं। इसमें 10 वाटर होता है। बोरेक्स अकर एज अ नेचुरल डिपॉजिट कॉल टिंकल। कि ये टिंकल की शक्ल में नेचुरली पाया जाता है लेक्स के अंदर। ड्राई लेक कहाँ की? तिब्बत की। ये जैसे ये इलाका मैंने शो किया हुआ, ये अपलैंड एरिया हमारे यहाँ हुंजा के ऊपर वाला इलाका तिब्बत का इलाका है, उसकी ड्राइड लेक्स के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा कैलिफोर्निया के अंदर ये मिनरल मिलता है। मैन्युफैक्चर। बोरेक्स वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय ट्रीटिंग अ हॉट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड विद सोडा ऐश। कि अगर हम बोरिक एसिड लें और साथ सोडा ऐश लें या सोडियम कार्बोनेट लें तो हमें बोरेक्स मिलता है, और इसके अलावा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। Nowadays borax is obtained when powder of columenite is boiled with sodium carbonate। सोडियम कार्बोनेट का मतलब हम सोडा ऐश लेते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट हम कहेंगे। सोल्यूशन व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेसिपिटेट आउट है। कि हम क्या लेते हैं? क्लोमिनाइट लिया, सोडा ऐश लिया, तो हमें क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट मिला, साथ सोडियम बोरेट मिला, मेटाबोरेट मिला। इसके अलावा हमने जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट मिला, हमने इसको सेपरेट किया। क्रिस्टल ऑफ बोरेक्स आर सेपरेट आउट
टू गेट मोर बोरेक्स कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्लोन थ्रू मदर लिक्वर। मजीद हमने पहले बोरेक्स उसमें से निकाल लिया, मजीद बोरेक्स हासिल करने के लिए वो जो रिमेनिंग लिक्विड है उसमें से हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी। सोडियम मेटाबोरेट इज डिकम्पोज इनटू बोरेक्स इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, और मजीद जो है ना सोडियम मेटाबोरेट जो है ना वो बोरेक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सोडियम मेटाबोरेट है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो सोडियम कार्बोनेट बना, सोडा ऐश बना, और साथ क्या बना, बोरेक्स बना। बोरेक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम टिंकल, इसके अलावा टिंकल से भी हासिल हम करते हैं। टिंकल बाय ट्रीटिंग टिंकल विद वाटर एंड क्रिस्टल ऑफ बोरेक्स सेपरेटर, कि जैसे हमने टिंकल लिया और उसमें से हमने उसको निकाल लिया। प्रॉपर्टी ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स इज अ वाइट क्रिस्टल सॉलिड सॉलेबल इन हॉट वाटर, ये पानी के अंदर सॉलेबल है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिर्फ 3 ग्राम हल होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके वही कंपाउंड 99.3 ग्राम हल हो जाता है। एट 62 डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल ऑफ पेंटाहाइड्रेट, यहां पे क्या लिखा है, पेंटाहाइड्रेट इज सेपरेट आउट, और वहां से उसको निकाल लिया जाता है। बोरेक्स इज बेसिक इन नेचर, और बाय नेचर बोरेक्स क्या है, ये बेस है, वैसे तो इस मतलब बेस है, बेसिडिटी की तरफ जाता है। इट्स सोल्यूशन इन हॉट वाटर इज एल्कलाइन, चूंकि ये बेस है तो हॉट वाटर के अंदर इसका जो सोल्यूशन अल्कलाइन बाय नेचर होता है, एज इट डिसोसिएट इनटू बोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्योंकि ये डिसोसिएट हो जाता है बोरिक एसिड के अंदर और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर है। अब बोरिक एसिड वीक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग जो है ना बेस है, इसलिए फिर जो चीज डर्टी होती है फिर उसी का ही असर सामने आता है, लिहाजा ये बाय नेचर जो है ना अल्कलाइन हो जाता है। अब हमने बोरेक्स लिया, उसको पानी के अंदर डाला तो फिर हमें क्या मिला, बोरिक एसिड मिला, साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। बोरेक्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म स्प्रिंगली सॉल्युबल बोरिक एसिड है, जैसे बोरेक्स HCl से मिला तो पानी की मौजूदगी में तो बोरिक एसिड बनाया, साथ सोडियम क्लोराइड बनाया। इसी तरह बोरेक्स जब सल्फ्यूरिक एसिड और पानी की मौजूदगी में मिलेगा, बोरेक्स के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो बोरिक एसिड उसने बनाया, साथ सोडियम सल्फेट बनाया। When treated with अमोनियम क्लोराइड इट फॉर्म बोरोन नाइट्राइड है, कि जब ये अमोनियम क्लोराइड से ट्रीट किया जाता है बोरिक एसिड तो सोडियम क्लोराइड बना, बोरोन नाइट्रेट बना, डाई बोरोन ट्राइऑक्साइड बना, और साथ पानी बना। Heated borax lose water and swell up into white porous. Further heating become clear transparent glass, के पहले शुरू में अगर बोरेक्स को हीट करें तो वो फूल जाता है और उसका पानी निकल जाता है और वो सुराखदार जो है ना व्हाइट पोरस मास बनता है। फर्दर जब उसको हीट किया जाता है तो वो ट्रांसपेरेंट ग्लास बन जाता है, एक मोती सा बन जाता है। इट डिजोल्व मैनी मेटालिक ऑक्साइड, और जब वो मोती बनता है तो कई मेटालिक ऑक्साइड अपने साथ डिजोल्व कर लेता है और उनका कलर छोड़ता है। इसको हम बोरेक्स बी टेस्ट कहते हैं, आगे जाके इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी तरह हम पढ़ रहे हैं कि जब हम बोरेक्स इसको लें, सोडियम टेट्राबोरेट को लें और उससे हमें क्या मिलेगा, बोरेक्स मिलेगा, सोडियम मेटाबोरेट मिलेगा, डाइबोरोन ट्राइऑक्साइड मिलेगा। बोरेक्स में डिसॉल्व इन वाटर आयोनाइज, और ये जब बोरेक्स पानी में हल होता है तो ये आयोनाइज होता है, सोडियम का आयन अलग हो जाता है और टेट्राबोरेट का आयन अलग हो जाता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ टेट्राबोरेट आयन अकर एज फॉलो है, और जब उसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो हमें बोरिक एसिड मिलता है और साथ हाइड्रोक्साइड आयन हमें मिलता है। सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एज अ होल इज अल्कलाइन इन नेचर, और इसकी बना पे जो ओवरऑल सॉल्यूशन है, हालांकि यहाँ पे एसिड बना है जो कि वीक है, लेकिन ओवरऑल सॉल्यूशन क्या है, वो अल्कलाइन है। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब द चैनल प्लीज।